प्यारे बच्चों, मेरा नाम कन्हैया कुमार साहनी है। क्लास 10th की फिजिक्स का पहला चैप्टर आवेश। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आवेश क्या होता है, आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये सब चीजें हमने पिछली क्लासों में पढ़ लिया है। अब हम सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे विभव। क्या पढ़ेंगे? विभव। विभव को इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल। क्या कहते हैं? पोटेंशियल। विभव क्या होता है? तो विभव का मतलब होता है आवेश प्रवाह की दिशा। इसका अर्थ क्या होता है? आवेश आवेश प्रवाह आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाले कारक। आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाले कारक कारक होता है, जब कारक कहते हैं। तो विभव क्या होता है, विभव को हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ 100 कूलाम है और यहाँ क्या है 50 कूलाम है, तो हम कहेंगे कि इसमें से आवेश का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा में होगा। तो यहाँ हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि इधर से इधर जाएगा, किधर से इधर जाएगा। क्योंकि जैसे जल की धारा जो बहती है तो उच्च सतह से निम्न सतह की ओर जाती है। क्या होता है? उच्च सतह से निम्न सतह की ओर। वैसे ही आवेश का प्रवाह भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। जैसे यहाँ कह दें हम कि यहाँ कह दे कि 20 वोल्ट और यहाँ कह दे 5 वोल्ट, तो इससे जाहिर से व्यक्त होता है कि आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की होगा। अर्थात आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाले कारक को हम विभव कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है। तो कॉन्सेप्ट पहला है कि आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। क्या होता है? आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। अब हम पढ़ेंगे विभव। हम पढ़ेंगे कि विभव की परिभाषा क्या होता है। तो डिफिनीशन, परिभाषा पढ़ेंगे कि विभव की परिभाषा होती क्या है। तो ध्यान देंगे, विभव को हम भी से व्यक्त करते हैं, विभव को भी से, और इसे हम गणितीय रूप में व्यक्त करें तो V बराबर क्या होता है? W/Q। तो इससे यहाँ से हम पढ़ेंगे कि आवेश क्या होता है। जैसे यहाँ पर तो जैसे एक वैद्युत क्षेत्र है। क्या ये वैद्युत क्षेत्र है? ये है आपका वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में अनंत से, देखिए जो दूरी हमको निश्चित रूप से मालूम नहीं होती है उसे हम अनंत मान सकते हैं, क्योंकि उसकी फिक्स डायरेक्शन हमको पता या फिक्स डिस्टेंस नहीं पता है। तो वैद्युत क्षेत्र में अनंत से, कहाँ से? अनंत से परीक्षण आवेश को लाने में, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक अनंत से परीक्षण आवेश को लाने में उस पर किए गए कार्य को ही विभव कहते हैं। फिर समझिए, विभव किसे कहते हैं? तो वैद्युत क्षेत्र में किसी निश्चित बिंदु तक अनंत से परीक्षण आवेश को लाने में किए गए कार्य को ही विभव कहते हैं। अब ये बात है कि परीक्षण आवेश किसे कहते हैं। तो जो परीक्षण आवेश होता है, हम धन आवेश को माने। किसको मानते हैं हम लोग? धन आवेश को ही क्या मानते हैं हम लोग? परीक्षण आवेश मानते हैं। फिर समझिए, वैद्युत क्षेत्र में, एक बार और समझिए, वैद्युत क्षेत्र में अनंत से परीक्षण आवेश को लाने में उस पर किए गए कार्य को ही विभव कहते हैं। ठीक। अब पढ़ेंगे लोग विभव का मात्रक क्या होता है। तो जैसे यहाँ से हम देखें तो V बराबर कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और आवेश का मात्रक कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। तो विभव का मात्रक क्या हो जाएगा? विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। क्या होता है? विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम।
और इसका एसआई जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक, क्योंकि विभव के बारे में बोल्ट नामक साइंटिस्ट ने बताया था, तो एसआई मात्रक होता है उन्हीं के नाम पर बोल्ट। एसआई मात्रक होता है बोल्ट, और विभव को हम भी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? विभव को भी से दर्शाते हैं। फिर हम आगे पढ़ेंगे विभव क्या होता है। फिर से एक बार समझिए ध्यान से। वैद्युत क्षेत्र में किसी निश्चित बिंदु तक अनंत से परीक्षण आवेश को लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक होगा विभवांतर। क्या होगा? विभवांतर। इसे उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं आपको। जैसे कि हमने विभव की आपको परिभाषा बताया, उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका हम आगे पढ़ेंगे एक वोल्ट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एक वोल्ट किसे कहते हैं? एक वोल्ट का तो हम यहाँ देखें कार्य क्या हो यदि एक जूल हो। क्या हो? कार्य यदि एक जूल हो और आवेश का मान क्या हो? एक कूलाम हो। ठीक, तो देखिए हम एक वोल्ट की परिभाषा में क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र के, जैसे यहाँ पर हम लिखे V बराबर कार्य कितना हमारा? एक जूल, तो एक जूल लिख रहे हैं, और आवेश कितना है? एक कूलाम। V बराबर एक में एक से भाग करेंगे, एक होगा, और जूल प्रति कूलाम होता है वोल्ट। तो इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र में किसी निश्चित बिंदु तक अनंत से एक कूलाम आवेश को लाने में उस पर किया गया कार्य यदि एक जूल हो। फिर से देखिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक अनंत से एक कूलाम आवेश को लाने में उस पर किया गया कार्य यदि एक जूल हो, तो उसे हम एक वोल्ट कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे एक वोल्ट की परिभाषा समझें। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक अनंत से एक कूलाम आवेश को लाने में उस पर किए गए कार्य यदि एक जूल हो, तो उसे हम एक वोल्ट कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक अनंत से एक कूलाम आवेश को लाने में उस पर किया गया कार्य यदि एक जूल हो, तो उसे क्या कहेंगे? हम एक वोल्ट कहेंगे। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग विभवांतर। अब अगला हमारा टॉपिक होगा विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का हम डिफिनेशन पढ़ेंगे, पहले इसे हम गणितीय व्यक्त में व्यक्त कर सकें। तो देखिए, जैसे इसमें क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में, किसमें? वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु रहेंगे, ए और बी, और यहाँ आवेश है परीक्षण आवेश क्यू नॉट। अब इसे हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर विभव कुछ और होगा और यहाँ विभव कुछ और होगा। तो चलिए हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से बोलें। विभवांतर किसे कहते हैं? तो वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगा? तो वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को ले जाने में
ले जाने में उस पर किए गए कार्य को किए गए उस पर किए गए कार्य को कार्य को विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र में जैसे देखिए यहाँ पर विभवांतर क्या हो, तो यहाँ होगा वी ए माइनस वी बी इजकल टू, देखिए क्या हुआ, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट या क्यू। वैद्युत क्षेत्र में ही वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को ले जाने में उस पर किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का अर्थ होता है विभव में हुए अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। विभवांतर किसे कहते हैं? तो विभव में हुए अंतर को ही विभवांतर, इसका यह अर्थ होगा। परिभाषा क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को ले जाने में उस पर किए गए कार्य को ही विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का भी मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसका भी मात्रक क्या होगा? वोल्ट। तो विभवांतर की मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उन्हें याद रखिएगा, जैसे परीक्षा में आएगा। तो है क्या कि यदि विभवांतर समान रहे, विभवांतर यदि समान रहेगा तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। और दूसरा चीज ये है, यदि विभवांतर शून्य हो, विभवांतर क्या हो? शून्य हो, तो भी आवेश का प्रवाह नहीं होगा। विभवांतर शून्य हो तो भी आवेश का प्रवाह नहीं होगा। आवेश का प्रवाह नहीं होगा। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। वैद्युत धारा है क्या? तो वैद्युत धारा को हम आई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? आई से। और आवेश क्या होता है? क्यू। और ये क्या है? समय। इससे हम गणितीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? तो गणितीय रूप में आई बराबर क्यू अपॉन टी, अर्थात इसकी परिभाषा क्या होगी? तो परिभाषा ये होगा, जैसे किसी भी भौतिक राशि में अगर हम समय से भाग करते हैं तो उससे हम दर कहते हैं। तो आप देखिए परिभाषा क्या है, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं हम? आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम? वैद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए वैद्युत धारा को किससे व्यक्त करते हैं? आई से। तो इसका परिभाषा हुआ वैद्युत आवेश, यानी आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। यदि Q बराबर 1 कूलाम हो, क्या हो? Q बराबर 1 कूलाम हो और समय क्या हो? 1 सेकेंड हो, 1 सेकेंड, तो यहाँ I बराबर क्या होगा? कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड। अर्थात वैद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? इसका जो मात्रक हुआ धारा का, वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति सेकेंड।
में जो साइंटिस्ट उनका नाम था एम्पियर, तो उन्हीं के नाम पर इनका एसआई जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर को ए से व्यक्त करते हैं। किस व्यक्त करते हैं हम? ए से। तो वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अब हम पढ़ेंगे एक एम्पियर की परिभाषा। हमारा अगला टॉपिक है एक एम्पियर। एक एम्पियर किसे कहते हैं? तो आइए इसे समझते हैं। एक एम्पियर क्या है? यदि यहाँ देखा जाए, यदि आवेश क्या हो? एक कूलाम। क्या हो? एक कूलाम। और धारा का समय क्या हो? 1 सेकेंड हो। यदि आवेश क्या हो? एक कूलाम हो और समय क्या हो? 1 सेकेंड हो। तो किसी वैद्युत परिपथ में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में लगा समय क्या हो? 1 सेकेंड हो। अर्थात एक कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए। कितना तक? एक कूलाम आवेश को यदि 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहेंगे। जैसे यहाँ रखेंगे 1 कूलाम प्रति सेकेंड, तो यहाँ क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। 1 एम्पियर। तो आपको समझ में आया कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं। तो यदि किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसमें बहने वाली धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। फिर समझिए, किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा को हम 1 एम्पियर कहते हैं। अब अगला हम पढ़ेंगे टॉपिक ओम का नियम। अब टॉपिक है हमारा ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? तो पहले हम पढ़ेंगे, पहले इसको बनाएंगे परिपथ। जैसे ये होता है और यहाँ कुंजी है आपका, फिर इसके आगे बैटरी लगा हुआ है या सेल है, धन सिरा है, ऋण सिरा है, और यहाँ क्या है? बल्ब लगा हुआ है। ये टंगस्टन तार होता है। चलिए इसमें पढ़ना है ये चीज। तो ओम का नियम क्या होता है समझना है। ओम का नियम, तो ओम के नियमानुसार, जैसे ओम एक साइंटिस्ट है, इन्होंने अपना नियम दिया तो कुछ परिकल्पना माना। क्या माना? इनकी कुछ शर्तें हैं। शर्त ये है कि चालक तार की भौतिक अवस्था नियत रहे। चालक तार की भौतिक अवस्था नियत रहे, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन ना हो। तब इनका नियम क्या कहता है? ओम का नियम ये कहता है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, नियत रहे, तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा की क्या होता है? अनुक्रमणपाती होता है। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था यानी लंबाई, ताप इत्यादि में कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी उसमें बहने वाली धारा आई के अनुक्रमणपाती होता है। अब जब इसे हटाते हैं तो एक नियतांक आता है कैपिटल आर। अब यहाँ से हम आर का मान निकाले तो क्या होगा? भी बटा आई। क्या होगा? भी बटा आई। तो अब यहाँ पढ़ेंगे ये आर क्या है? तो चालक तार का प्रतिरोध है। इसे किसे कहते हैं? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। आर क्या है? तो रेजिस्टेंस है, यानी प्रतिरोध है। अब इसका हम परिभाषा बताएंगे, पहले इसे समझें। ओम का नियम किसे कहते हैं? तो ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था नियत रहे, इसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी उसमें प्रवाही धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। जब ये अनुक्रमानुपाती नियतांक हटता है, तो एक नियतांक आता है कैपिटल आर, इसे कहते हैं प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का यहाँ परिभाषा पढ़ेंगे कि आर क्या होता है। ठीक है, तो आर पूरा क्या होगा? वो यदि किसी चालक तार के
सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी तथा उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात को उस चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। फिर समझिए, किसी चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी तथा उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि चालक तार में जो आवेश बह रहा है, धारा बह रही है, उसमें क्या करेगा? अवरोध उत्पन्न करेगा। प्रतिरोध क्या करता है? चालक तार में यदि धारा बह रहा है तो उसमें क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है। और सुनिए, प्रतिरोध को किसे दर्शाते हैं? तो ओमेगा से। किसे दर्शाते हैं? ओमेगा से। इसको क्या कहते हैं? हम ओमेगा कहते हैं, ओमेगा। तो प्रतिरोध किसे दर्शाते हैं? ओमेगा से। ठीक है। अब यहाँ देखा जाए तो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध के बारे में बताएं हम थोड़ा सा और डिटेल से देखिए। यदि देखा जाए यहाँ पर, यदि धारा क्या हो? इकाई हो। धारा क्या हो? इकाई हो। और जब धारा इकाई होगा तो यहाँ R बराबर क्या होगा? V बटा में क्या होगा? 1। अर्थात यहाँ क्या होगा? R बराबर V। तो चालक तार के सिरों के बीच यदि किसी चालक तार में इकाई एम्पियर की धारा, यदि किसी चालक तार में इकाई एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाए तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी उसके प्रतिरोध के क्या होता है? समतुल्य होता है। यदि किसी चालक तार में इकाई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करे तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी उसके प्रतिरोध क्या होता है? वो तुल्य होता है। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं? ये भी कह सकते हैं कि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा I तथा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी के अनुपात को क्या कहते हैं? हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे तो प्रतिरोध को हम ओमेगा से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? ओमेगा से। और इसका हम मात्रक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मात्रक। तो यहाँ ध्यान देंगे, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो इसका मात्रक होगा, विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होगा। क्या होगा? विभवान प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? वोल्ट प्रति एम्पियर। अब इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई जो मात्रक होता है ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम को कैसे दर्शाते हैं? तो ओमेगा से। किसे दर्शाते हैं? ओमेगा से। तो प्रतिरोध किसे दर्शाते हैं? ओम से। इसको क्या कहते हैं? ओमेगा। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग एक ओम किसे कहते हैं? एक ओम। एक ओम किसे कहते हैं? तो यहाँ ध्यान दीजिए, यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या हो? यदि 1 वोल्ट हो। याद रखिएगा, एक ओम की परिभाषा क्या होगा? यदि विभव क्या हो? 1 वोल्ट हो। कितना हो? 1 वोल्ट। और उसमें बहने वाली धारा भी क्या हो? 1 एम्पियर हो। R क्या होता है? V/I, अर्थात 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर। अभी हमने आपको बताया इसे क्या कहते हैं? 1 ओम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? 1 ओम। 1 में 1 से भाग करेंगे 1 होगा। और ये क्या होगा? वोल्ट प्रति एम्पियर क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। तो 1 ओम किसे कहते हैं? यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और उसकी सिरों के बीच यदि उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट, तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 ओम कहते हैं। फिर समझिए, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसकी सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर यदि 1 वोल्ट हो तो उसके प्रतिरोध को हम 1 ओम कहते हैं। अब अगला टॉपिक होगा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक।
प्यारे बच्चों, आज इतना ही रहने दें, फिर अगले टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता और प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे।